आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को प्रेम होता है तो प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे दुनिया की सारी चीज़ें आपको फीकी नज़र आएगी। साथियों, यह कहानी है राजस्थान के बालातोर की, जहां 34 वर्षीय एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है राजू भाट। वह गांव में ही रहता है और गांव के ही एक अगल बगल की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। साथियों, राजू भाट के बारे में बता दूं कि वह ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, जबकि लड़की जो थी वह उसकी भी शादी हो चुकी थी। परंतु 1 साल पहले इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है और इन दोनों का सब कुछ सही चल रहा होता है। परंतु बीच-बीच में लड़की और राजू भाट के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है कि हम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते। परंतु ज़माने की बंदिशों के कारण ये दोनों साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब शादीशुदा के साथ दुनिया खड़ी नहीं होती है। अगर आपको प्रेम करना है और उसे पाना है तो एक दिन यह दोनों आपस में झगड़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि अगर हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं। और राजू भाट भी यह बात स्वीकार करता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम दोनों साथ मर जाएं। ये इसमें तो किसी के द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाया जा सकता है। यही सोचकर एक दिन वो दोनों निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, और रेलवे स्टेशन पर जाते ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब ट्रेन आएगी तो हम दोनों ट्रेन के आगे कूद जाएंगे। लड़की भी हामी भरती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। और हाथ पकड़ने के बाद जब ट्रेन आ रही होती है तो राजू भाट तो कूद जाता है, परंतु लड़की हाथ छुड़ा के पीछे भाग जाती है। और जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो कहती है कि ट्रेन की जो रफ्तार थी उसकी तेज़ी देखकर मैं डर गई, इसीलिए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। राजू की मृत्यु तो वहीं पे हो जाती है, परंतु लड़की बच जाती है। इसके साथ साथ ही जब प्रेमी के राजू भाट के जो घर वाले हैं वो आते हैं और कहते हैं, उसके जो बड़े भाई रहते हैं वह कहते हैं पुलिस को कि राजू को 1 वर्ष पहले भी मारने की कोशिश की गई थी और इसे करीब 11:30 बजे रात में इसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि मर्डर को आत्महत्या में तब्दील की जा सके। पुलिस इस केस की जो छानबीन है वह काफ़ी तेज़ी से कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकी है, परंतु साथियों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, परंतु कहा जाता है कि इस प्रकार का प्रेम मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर लड़की के संबंध में देख लें तो वह कहीं न कहीं अपने मैच्योर एज में नहीं रही होगी। जबकि अगर राजू भाट की बात की जाए तो वह एक मैच्योर है। और अगर अगर हम राजू भाट को देखें तो वह ऑलरेडी शादीशुदा है और वह 2 बच्चों का बाप है। इस प्रकार के प्रेम को मुझे नहीं लगता है कि प्रेम कहेंगे, इसे तो ज़बरदस्ती वाला ही प्रेम कहेंगे और हवस वाला ही प्रेम कहेंगे। लड़की के वह खुद तो जान से चला गया, परंतु मुझे लगता है कि लड़की के जीवन में भी कहीं न कहीं अंधकार हमेशा के लिए छाया रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार के प्रेम से खुद को बचाए रखें और दुनिया को सही, समाज को अच्छे मैसेज दें, ताकि समाज में भी एक इस प्रकार की कुरीति नष्ट हो सके। क्योंकि कहा जाता है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से होती है, दूसरों से नहीं। अर्थात अच्छाई की शुरुआत अगर करनी हो तो सबसे पहले खुद को देखा जाता है। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।